उस माध्यम से उनका उनका तारण भी होता है, किसी उद्देश्य से उनका मारण हुआ है। पर ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए आती हैं। शत्रु पर विजय के लिए किसी महाविद्या को बना दिया गया। अरे भाई, क्या मजाक समझा है क्या आपने? महाविद्या महाशक्ति है, वो महादेवी आपके शत्रु को मारने के लिए बनी हुई है क्या? लोग कहते हैं कि हम उनका उपयोग कर रहे हैं। आप महाशक्ति का उपयोग कर सकते हैं क्या? आप उनके अनुसार चलेंगे या वो आपके अनुसार चलेंगी? स्ट्रांग परंपरा हुई, कोई बहुत ही पावरफुल परंपरा हुई, तो देवी या किसी देवता को आना पड़ता है, बस इतना ही है। फिर वो आपकी साधना है, आपकी उपासना है, आपकी सेवा है, आपका भक्ति भाव है कि आप उन्हें कैसे वेलकम कर रहे हैं। किसी भी डिज़ायर के चलते कोई इंसान आपके पास आया, उसने आपको आके बोला कि भैया उस फलाने इंसान के साथ तो कुछ करना है क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, तो आप उसमें क्यों पड़ रहे हैं? जस्ट बिकॉज उसने आपको पैसा दे दिया है। फिर उसके बाद आपको क्या झेलना है, ज़रा सोच के देखिए। आपने इतनी मेहनत से साधना करी है, लिमिटेड शरीर आपको भी मिला हुआ है कुछ समय के लिए, उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करिए, बुरे काम के लिए क्यों करना है? क्योंकि वो आपके उस उपासना की पद्धति को एनहेंस करने के लिए होता है, ना कि आप सांसारिक चीज़ों में उसका उपयोग करें। राम राम, नमस्ते। पिछली बार मैं सिद्धियों पे बात की। अब मैं आपको जो 6 क्रियाएं होती है तंत्र की, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, आपने ये सब सुन रखा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये होती क्यों है, इसका असली में उपयोग कहाँ पर है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था सिद्धियों के समय में, अगर जगत के कल्याण के लिए आप कर रहे हैं तो फिर उसका अलग महत्वता रहेगी। पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, या अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, या किसी इच्छा के चलते कर रहे हैं, कोई डिज़ायर आपकी उसके चलते कर रहे हैं, तो फिर वो मर्यादा को आप तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत जनरल इसका एक्सप्लेनेशन है जो कोई भी बोल देगा, पर दोनों ही अवस्था में इसका उपयोग नहीं करना है। इसका उपयोग साधना में होता है। जैसे कि जब आप साधना में होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारे तत्व, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं आती हैं जो आपकी साधना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपकी साधना को रोक सकते हैं, या आपको नुकसान या हानि आपको दे के चली जाएंगी। आपका साधना वहीं पे वहीं के वहीं समाप्त करके भी चली जा सकती हैं। ऐसी अवस्था में इन क्रियाओं को किया जाता है। जैसे कि आप साधना में बैठे हैं और ऐसी कोई शक्ति आई, नकारात्मक हो या जैसी भी, उच्च कोटि निम्न कोटि, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, और आपको दिक्कत पैदा कर रही है। आप स्तंभन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो वहाँ रुक जाए, आपको डिस्टर्ब ना करें। और वो भी टेम्पररी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं, आप तो परमानेंट नहीं कर सकते ना। आपको अधिकार ही नहीं मिला कि आप किसी चीज़ पे परमानेंटली कोई चीज़ कर दें। तो जब तक आप उस साधना में बैठे हैं, जब तक आप उस पद्धति, इस पूजा में बैठे हैं, जब तक आप उस उपासना में बैठे हैं, सिर्फ तभी तक आप उसका उपयोग कर रहे हैं ताकि आप अपनी साधना को फलीभूत कर सकें, पूर्ण कर सकें। ठीक है। ऐसा कई बार होता है कि ऐसी कोई जगह पे आप बैठे हैं जहाँ पे आप बहुत ही ऐसी बहुत सी साधनाएं होती हैं जो बहुत जटिल जगहों पे की जाती हैं। उसमें आप क्या करेंगे भाई? उसमें फिर आप वही बात है कि भाई आप उसमें कहाँ पे वशीकरण का उपयोग करेंगे, मारण कहाँ पे उपयोग करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे कि आपकी साधना में कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए। जो भी चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाने आ रही हो, आप उनका, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ढीठ होती हैं, जिनका मारण ही एकमात्र तरीका है, और वो उस माध्यम से उनका तारण भी होता है कि वो मारण के साथ उनका तारण भी होगा कि भाई जैसे ही मारण हुआ उनका तारण हो गया, क्योंकि वो किसी उद्देश्य से उनका मारण हुआ है। फिर वो उनकी जो भी गति, वो उनके कर्मों पर है। पर ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए आती हैं।
आती हैं कि वो समाप्त होकर जान को पता है कि वो समाप्त हो जाएंगे, उनको पता है कि वो वहाँ नहीं टिक पाएंगे, पर वो आते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हमें मारण करिए, हमारा खुद बोलेंगे आपको, तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। यहाँ पर कतई उपयोग नहीं होता कि आपने किसी इंसान के लिए कर दिया या किसी अब आप देखिए, मतलब कैसे 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 अब जैसे महाविद्याओं तक मैं पहुँचा हूँ, 5 महाविद्या तक मैं आपको एक्सप्लेन किया है अब तक। शत्रु पर विजय के लिए किसी महाविद्या को बना दिया गया। अरे भाई, क्या मजाक समझा है क्या आपने? महाविद्या महाशक्ति है, वो महादेवी आपके शत्रु को मारने के लिए बनी हुई है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कितने नीच कोटि की सोच हो सकती है किसी की, आप सोच के देखिए जरा। मतलब ये कहना हुआ कि भाई मेरे पर्सनल डिजायर के लिए उतनी बड़ी महाशक्ति, और लोग कहते हैं कि हम उनका उपयोग कर रहे हैं। आप महाशक्ति का उपयोग कर सकते हैं क्या? आप उनके अनुसार चलेंगे या वो आपके अनुसार चलेंगी? जरा सोचिए। उन्होंने आपको पैदा किया है, आपने उनको पैदा किया है। पर लोग क्या कहते हैं? मैंने साध लिया। ऐसा नहीं होता भाई, आप नहीं साध सकते हैं किसी देवी देवता को, पॉसिबल नहीं होता ये। हाँ, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, पर वो आप कृपा पे ही रहेंगे, आप ग्रेस पे रहेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने साध लिया। हाँ, ये होता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परंपरा हुई, कोई बहुत ही पावरफुल परंपरा हुई, तो देवी या किसी देवता को आना पड़ता है, बस इतना ही है। फिर वो आपकी साधना है, आपकी उपासना है, आपकी सेवा है, आपका भक्ति भाव है कि आप उन्हें कैसे वेलकम कर रहे हैं। वो आपके किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही आप उन्हें बाध्य कर सकते हैं। आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं मार्केट में धड़ल्ले से चल रही हैं, लोग कर रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आधे से ज़्यादा समय तो ये काम ही नहीं करती हैं। आप अगर ऐसा सीख लेंगे तो ये काम ही नहीं करेंगी, उल्टा विकृत रूप में छोटा मोटा कोई नुकसान कर सकती हैं किसी को। पर अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर वो पलट के आपको इस तरीके का रिजल्ट देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा फिर। और कहीं कहीं पे तो जेन्युइनली किया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप में किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि करना उचित नहीं है। आपको ये परमिशन नहीं है कि आप किसी का पैसा लेके और किसी के लिए आप ऐसा कुछ कर दें, तो फिर आप साधक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लिमिटेड है भाई आपके पास। जिसने भी, कोई उपासक भी अगर ये सुन रहा हो और वो ये करता हो, तो जान लीजिए आप कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण में जाइए, आप क्षमा मांग लीजिए उनसे अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो। हम और आप ये प्रकृति नहीं चला रहे हैं, ये प्रकृति भगवान चला रहे हैं, और ये प्रकृति उन्हीं की आज्ञा से चलती है। किसी भी डिज़ायर के चलते कोई इंसान आपके पास आया, उसने आपको आके बोला कि भैया उस फलाने इंसान के साथ तो कुछ करना है क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, तो आप उसमें क्यों पड़ रहे हैं? जस्ट बिकॉज उसने आपको पैसा दे दिया है। फिर उसके बाद आपको क्या झेलना, सारा सोच के देखिए। भाई मुझे तो आपकी चिंता है, आपने इतनी मेहनत से साधना करी है, आपने इतनी मेहनत से इतने दिनों तक एक नियमबद्ध तरीके से उपासना करी है, साधना करी है, आप अपनी हानि क्यों करना चाहते हैं? आपकी गति रुक जाएगी। आपने पैसा लेके कर तो दिया क्योंकि आपको वो कुछ शक्तियाँ मिली हुई थी, फिर क्या करेंगे आप उसका? वो तो क्षीण हो गई। फिर दोबारा आप उतनी मेहनत करें जितनी मेहनत आपने इतने दिनों तक करी है। तो मुझे आपकी चिंता है, मुझे हर वो साधक की चिंता है जो भगवान के प्रति बढ़ रहा है और जो बीच में भटक जाता है ये सोचकर कि मुझे कुछ मिल गया है। आप भगवान के प्रति ही जाइए, बाकी कोई भी चीज़ आपको करने का कोई सेंस नहीं बनता। लिमिटेड शरीर आपको भी मिला हुआ है कुछ समय के लिए, उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करिए, बुरे काम के लिए क्यों करना है?
ऐसे किसी काम के लिए क्यों करना है कि अच्छा किसी सामने वाले का डिज़ायर है ना, आपकी भी डिज़ायर नहीं, आप तो जानते भी नहीं हो किसके ऊपर आप कर रहे हो। जो आपके पास पहुँचा है करने के लिए, वो उसकी बात सुन के आप कर रहे हो, आप तो जानते भी नहीं उस इंसान को ठीक से, ना लेना देना आपको उस इंसान से कोई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इस तरीके से सब चीज़ें नहीं की जाती और करना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे साधनाओं में, बहुत सारी उपासनाओं में इसका उपयोग होता है, क्योंकि वो आपके उस उपासना की पद्धति को एनहेंस करने के लिए होता है, ना कि आप सांसारिक चीज़ों में उसका उपयोग करें। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ें। कोई भी हो जो साधना करना चाहता हो या जो इन चीज़ों को लेकर सर्च करता हो, गूगल में देखता हो, यूट्यूब में देखता हो, आप बच के रहिए, ऐसे लोगों से भी बच के रहिए और ऐसे पद्धति सिखाने वालों से भी बच के रहिए। इनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इस एपिसोड को मैं इतना ही रखूँगा। एक इंसिडेंट शेयर करना था मुझे, हालांकि वो सोच रहा हूँ कि मैं अगले एपिसोड में उसको क्लब कर दूँ, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को आप लाइक करिए। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको मेरी बात पसंद आए इसलिए आप लाइक कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये चैनल गूगल के एल्गोरिथम में पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक मर्यादा है, गूगल की अपनी एक मर्यादा है, यूट्यूब की अपनी एक मर्यादा है। वो उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से वो बना हुआ है, हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। तो अगर हम बहुत लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो गूगल इसे अपने सर्च में या अपने सजेशन जो वीडियोस वो देता है उसमें ऊपर रखेगा। तो लोगों तक इसे पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। इसमें अगर आप किसी भी मेरे स्टेटमेंट से आप असहमत हैं तो आप मुझे बोलिए कि मैं असहमत हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सहमत हैं तो भी बोल सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि आप उसमें कमेंट करिए, ज़्यादा समय नहीं लगता आपको लिखने में, मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगेगा। कमेंट करिए, आप उसमें लाइक करिए, आप उसे शेयर करिए, क्योंकि जितना आप चैनल में कंटेंट बढ़ाएंगे, लोगों तक आगे पहुंचाएंगे, उतना ही ये चैनल लोगों तक पहुंचेगा। फिर मैंने बताया कि सबकी अपनी धारणा है, कोई से सहमत भी हो सकता है, कोई से असहमत भी हो सकता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल टेक अवेज़ हैं, ठीक है। फिर एक और एपिसोड मैं अभी यहीं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी अवस्था में, क्योंकि मैंने कहा कि रिकॉर्ड करने का समय मुझे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और अभी मिल भी नहीं पाएगा कुछ दिनों तक, नवरात्र ववरात्र का भी समय है और ये बहुत ही ठीक है। फिर मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और अगले एपिसोड में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट को बताऊँगा। मैं अभी कोई सवाल नहीं ले रहा हूँ इस बार, इसके बाद मैं अगली महाविद्या पे आऊँगा और फिर उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगा, ठीक है। चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्ते, राम राम।